गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, तो मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और स्टोरी लेकर। तो चलिए, स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये एक वांगशंग स्टोरी है। इसमें टॉप वांग जी है जिसकी एज 23 ईयर्स ओल्ड है, और हमारा वांग जी एक रूड एरोगेंट बिजनेसमैन है जिसकी लाइफ में केवल उसका काम इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। वहीं बॉटम हमारा विंग है, और विंग की एज 18 ईयर्स ओल्ड है। साथ ही विंग जियान फेमियान का अडॉप्टेड सन है, लेकिन विंग की लाइफ में फ़न के अलावा कुछ नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा जब एक फ़नी इंसान एक ऐसे पर्सन से मैरिज करेगा जिसकी लाइफ में कुछ भी फ़न नहीं है। तो उसकी लाइफ कैसी होगी? क्या विंग अपने पार्टनर की लाइफ में फ़न ला पाएगा या नहीं? तो चलिए देखते हैं। और हाँ गाइस, ये ओमेगा वर्स स्टोरी। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है जियान हाउस से, जहाँ जियान फेमियान के घर में जियान फेमियान के बड़े बेटे यानी जियान चेन, जो कि एक ओमेगा बॉय है, उसके लिए शहर से सबसे रिचेस्ट फैमिली यानी लैंड फैमिली से रिश्ता आया है। वहीं जब विंग को ये बात पता चलती है कि उसके गगा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तो विंग सीधे जियान फेमियान के पास जाता है और पूछता है, डैड, मैंने सुना है जियान चेन को देखने कोई फैमिली आ रही है। फेमिया कहता है, हाँ बेटा, वो क्या है ना, तुम तो जानते हो तुम्हारे गागा 20 साल के हो चुके हैं और वो एक ओमेगा है, इसलिए मैं और तुम्हारी मॉम चाहती है कि हम उसका रिश्ता तय कर दे। विंग कहता है, ओ, और अगर रिश्ता अच्छा होगा तो क्या आप जियान चैन की मैरिज करवा देंगे? फेमियान कहता है, हाँ, अगर फैमिली और अल्फ़ा अच्छा हुआ तो हम चैन की मैरिज करवा देंगे। बट एक मिनट, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे दिमाग में अब कौन सा खुरापाती आइडिया चल रहा है? विंग कहता है, डैड, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मुझे जानने की इच्छा हुई इसलिए मैं यहाँ आ गया आपसे पूछने। फेमियान कहता है, तो ठीक है, आप जाओ, अपने गगा को अच्छे से तैयार कर दो। विंग कहता है, ओके डैड। उसके बाद विंग जियान चैन के पास आता है और जियान चैन के रूम में जाकर जियान चैन को देखता है, जो कि इस समय वॉशरूम में था। विंग जियान चैन के मिरर के सामने से रोलर कोम को उठाते हुए उसको माइक की तरह इस्तेमाल करते हुए कहता है, तो मैं आ चुका हूँ चैन के रूम में। और चैन जो कि वॉशरूम में, वैसे हमें नहीं पता कि चैन वॉशरूम में नंबर 2 कर रहा है या फिर शावर ले रहा है, मगर जो भी कर रहा होगा कुछ ही देर में वो बाहर आएगा तो हम उससे बात करेंगे। तभी वॉशरूम का गेट खुलता है। इधर विंग कहता है, आओ, लगता है चैन आ गया। और फिर विंग चैन के सामने वही कॉम करते हुए कहता है, मिस्टर चैन, सुना है कि आज आपको कोई देखने आने वाला है, वैसे आपको इस समय कैसा लग रहा है? तभी विंग चैन को परेशान करने लगता है। वहीं चैन विंग से कहता है, विंग, परेशान करना बंद करो ना। तभी विंग चैन से कहता है, गगा, मैं कहाँ आपको परेशान कर रहा हूँ? वैसे गगा, एक बात पूछूं? चैन कहता है, हाँ पूछो। विंग कहता है, गगा, अगर आपका अल्फ़ा पसंद आ जाएगा तो क्या आप उससे शादी कर लेंगे? चैन कहता है, हाँ विंग, और फिर उसके साथ वेडिंग नाइट भी मनाओगे? चैन कहता है, हाँ विंग, ऑब्वियसली ये तो होगा ही ना। विंग कहता है, हाँ होगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको कितना बड़ा साइज चाहिए? जो कहते ही विंग तो चैन से दूर हट जाता है। वही चैन विंग की तरफ देखते हुए कहता है, विंग, मैं तेरी जान ले लूँगा, यू इडियट, पार्वट। मगर ये सब सुनने से पहले ही विंग वहाँ से भाग चुका था, क्योंकि उसे पता था कि चैन ये सुनकर उस पर काफ़ी गुस्सा होगा। वहीं हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ जियान फेमियान किचन में आकर यू से पूछता है, यू, क्या सारा नाश्ता रेडी हो गया है? वो लोग कभी भी आते होंगे। यू कहती है, जी, सब कुछ तैयार है। फेमियान कहता है, गुड, चलो मैं बाहर की व्यवस्था देख लेता हूँ। यू कहती है, हाँ। तभी विंग भी किचन में आते हुए कहता है, वाह मोम, समोसे, कचौरी, रसमलाई, क्या आज कोई फेस्टिवल है? यू कहती है, नहीं बच्चा, ये सारा नाश्ता मेहमानों के लिए है। विंग कहता है, मेहमान? कौन मेहमान? यू कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता है, चैन को देखने लड़के वाले आ रहे हैं? विंग कहता, ओ, वो लोग? वैसे वो तो चैन को देखने आ रहे हैं ना, कि ये सब खाने? तभी यू कहती है, बदमाश, ऐसा नहीं कहते। वैसे तू यहाँ क्या कर रहा है और तू रेडी क्यों नहीं हुआ? विंग कहता है, मॉम, मैं रेडी तो हूँ, और वैसे भी वो लोग चैन को देखने आ रहे हैं, मुझे नहीं, तो मैं ठीक हूँ। यू कहती है, हाँ, तुम ठीक हो, मगर फिर भी थोड़ा सा टचअप कर लो। वैसे भी वो लोग बहुत बड़े घर से हैं और मैं नहीं चाहती कि उनके सामने मेरे दोनों बच्चे कम लगे, इसलिए जाओ जल्दी से और ये बाल वाल सही कर लो। विंग कहता है, ओके मॉम। और फिर विंग भी अपने कमरे में आ जाता है, जहाँ विंग भी थोड़ा बहुत
रेडी होता है और अब हम जियान फेमियान के घर के बाहर देखते हैं, जहां दो बड़ी बड़ी कार आकर रुकती है। उनमें से एक कार में से लेन कुरेन और उनकी वाइफ लेनी उतरती हैं और दूसरे कार से सीचेन और सीचेन का सेक्रेटरी, जिनके हाथ में कुछ गिफ्ट थे, वो सभी लोग अंदर आ जाते हैं, जहां जियान फेमियान उन लोगों का बहुत अच्छे से स्वागत करता है, उन्हें बिठाता है, चाय कॉफ़ी पानी वगैरह देता है, साथ ही उनके लिए नाश्ता भी लेकर आया था, जो देखकर कुरेन कहता है, फेमियान ये सब तो बात की बात है, मैं चाहता हूँ हम पहले वो काम कर ले जिस काम के लिए हम लोग आए हैं। वैसे तुम तो मुझे और लेनी को जानते हो, मगर भाभी जी आप हमें नहीं जानते हो, तो मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम लेन कुरेन है और ये मेरी वाइफ लेनी है और ये मेरा बड़ा बेटा लेन सिचेन है, ये बिजनेसमैन है। यू सबको ग्रीट करती है, तभी यू कहती है, भाई साहब आपका एक और बेटा भी है ना, क्या वो आपके साथ नहीं आया? कुरेन कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, दरअसल वो आने वाला था, मगर अचानक कंपनी में कुछ अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए वो कंपनी चला गया, लेकिन फ्री होते ही आ जाएगा। यू कहती है, ओह। तभी लेनी पूछती है, मिसेस जियान आपकी फैमिली में कौन कौन है? यू कहती है, जी हमारी फैमिली में मेरे हस्बैंड मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे 3 बच्चे हैं, जिनमें से बड़ी हमारी बेटी है, उनकी शादी हो चुकी है और वो अपने ससुराल में है, और मेरे साथ मेरे 2 ओमेगा बेटे हैं, चैन और विंग, बस ये ही मेरी फैमिली है। लेनी कहती है, ओ। तभी फेमियान कहता है, यू जाओ चैन को लेकर आओ। यू कहती है, जी मैं अब ये लाई। उसके बाद यू उठकर चैन के कमरे में जाती है, जहाँ चैन और विंग बैठे थे। तभी यू विंग से कहती है, विंग चैन को बाहर ले आओ। विंग कहता है, जी मॉम। उसके बाद विंग चैन को लेकर आता है, वहीं चैन और विंग गेस्ट के सामने आकर पहले तो उन्हें ग्रीट करते हैं। उसके बाद यू बताती है, ये मेरा बड़ा बेटा चैन है और ये छोटा बेटा विंग है। जहाँ दोनों भाई काफ़ी ब्यूटीफुल थे, वहीं चैन तो सीचेन और सीचेन चैन को ही देखने लगता है, वही विंग इन दोनों को देख रहा था। तभी विंग हंसते हुए कहता है, अरे गगा आप दोनों एक दूसरे को चुपके चुपके क्या देख रहे हो? मेरी मानो तो दोनों टेरिस पर चले जाओ और आपस में बात करो। तभी यू कहती है, विंग और एक ऑकवर्ड से स्माइल के साथ लेनी और कुरेन को देखते हुए कहते, माफ़ करना, वो क्या है ना, हमारा विंग काफ़ी फ़नी है, उसको नहीं पता होता है कि कब क्या बात करनी होती है, उसके दिल में जो आता है वो कह देता है। जो सुनते ही लेनी कहती है, अरे नहीं, वैसे भी विंग ने जो कहा वो सही कहा, वैसे भी लाइफ तो इन दोनों को ही बितानी है, तो ये दोनों खुलकर आपस में बात कर ले तो हमारे लिए भी फैसला लेना आसान हो जाएगा। यू कहती है, जी। उसके बाद यू चैन से कहती है, चैन जाओ सीचेन को अपने रूम में ले जाओ और घर दिखाओ। विंग कहता है, ब्रदर इन लो को घर में दिखाऊंगा, चलिए ब्रदर इन लो। ये कहते हुए वो सीचेन और चैन का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। अब इधर चारों पेरेंट्स आपस में बात करने लगते हैं, जहाँ लेनी जियान फेमियान और यू से पूछती है, देखिए भाई साहब, मैं ज़्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगी, मगर मैं चाहती हूँ आपका छोटा बेटा विंग वो भी हमारे घर का सन इन लॉ बने। मैं अपने छोटे बेटे वांग जी के लिए आपके छोटे बेटे का हाथ मांगती हूँ, प्लीज़ मना मत करना। ये सुनकर मैडम यू शॉक और फिर लेनी से कहती, मिसिस लेन, मगर विंग अभी छोटा है, अभी वो 18 साल का हुआ है। लेनी कहती है, हाँ तो वैसे भी विंग वैसे हमारे घर पर रहेगा जैसे वो यहाँ है, और फिर विंग भले ही फनी हो लेकिन वो काफ़ी समझदार भी है, और आप चिंता मत कीजिए, मैं दोनों बच्चों का अच्छे से ख्याल रखूँगी। जिस पर कुछ देर तो जियान फेमियान और यू सोचते हैं और फिर वो ओके कह देते हैं। जो सुनकर लेनी तो हैप्पी होते हुए कहती है, फिर ठीक है, आज और अभी से विंग और चैन हमारे हुए। उसके बाद कुरेन कहता है, फिर ठीक है मिसेस जियान, तो हम अभी प्रिस्ट को बुलाकर इन लोगों की शादी करवा देते और फिर बीजिंग जाकर हम इन लोगों की ग्रैंड वेडिंग करवा देंगे। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? फेमियान कहता है, मिस्टर लेन इतनी जल्दी शादी? कुरेन कहता है, हाँ फेमियान, वो क्या है, 2 दिन बाद सीचेन 3 महीनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है और हमने सोचा था कि हम चैन की शादी करवा के चैन को भी सीचेन के साथ बिजनेस ट्रिप पर भेज देंगे। वहाँ सीचेन अपना बिजनेस भी हैंडल कर लेगा और दोनों बच्चों का हनीमून भी हो जाएगा। फेमियान कहता है, फिर भी मुझे कुछ टाइम मिल जाता तो मैं अपने दोनों बच्चों की शादी धूमधाम से करवाता। जो सुनकर कुरेन कहता है, फेमियान अभी हम डॉक्यूमेंट पर बच्चों की शादी करवा देते हैं, और रहा धूमधाम से मैरिज करने का सवाल, तो जब सीचेन और चैन वापस आ जाएंगे तब हम यहाँ आकर उनकी एक ग्रैंड वेडिंग करवा देंगे, ठीक है ना? फेमियान यू की तरफ देखता है, यू भी आंखों से ही हाँ में इशारा कर देती है, जिसे समझते ही फेमियान कहता है, ठीक है मिस्टर लेन। उसके बाद फेमियान सेक्रेटरी से कहता है, हाँ जल्दी जाओ और प्रेस्ट से कहो कि आज अभी इसी वक्त शादी करवानी है, और हाँ वांग जी को कॉल करके वांग जी से भी पूछ लेना कि वो कहाँ पहुँचा। हान कहता है, जी सर। उसके बाद फेमियान और यू भी थोड़ा बहुत
अपने बच्चों की शादी के लिए जेवर वगैरह बनवाने जाते हैं। और अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ फेमियन 2 रिंग और 2 गोल्ड चेन बनाकर लाता है, साथ ही चेन और विंग के लिए शादी का जोड़ा भी। और अब दोपहर के 1 बज रहे थे जहाँ यू और फेमियन अपने दोनों बच्चों को लेकर चर्च जाते हैं। वहीं कुछ देर बाद वांग जी भी पहुंच जाता है जहां एक तरफ यू विंग को बताती है कि आज चैन के साथ साथ उसकी भी शादी है। वहीं वांग जी को भी बताया जाता है कि आज उसकी भी शादी है। जो सुनकर वांग जी तो अपने मॉम से कहता है, मॉम आप किस गधे से मेरी शादी करवा रहे हैं, मुझे उस गधे से शादी नहीं करनी है। लेनी कहती है, वांग जी मैंने सामने से विंग का हाथ तुम्हारे लिए मांगा है, इसलिए तुम शादी से इनकार नहीं कर सकते। वांग जी वैसे भी क्या तुम चाहते हो यहाँ सबके सामने तुम्हारे डैड और मेरी इज्जत पर लोग सवाल उठाए। वांग जी कहता है, मॉम मगर मॉम मैं उस ओमेगा को जानता नहीं पहचानता नहीं, फिर ये मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ। लेनी कहती है, वांग जी वो ओमेगा बहुत ही क्यूट है और मेरा यकीन मानो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की ही ओमेगा तलाश की है। ओके, अगर तुम्हें पसंद ना आए तो तुम उसे डिवोर्स दे देना, मगर 3 महीने बाद। वांग जी कहता है, 3 महीने बाद, मगर इतना लेट क्यों। तभी लेनी कहती है, क्योंकि 3 महीने बाद तुम दोनों की वापस से शादी कराई जाएगी। और फिर काफ़ी समझाने के बाद फाइनली वांग जी भी मान जाता है और अब चर्च में चारों बच्चों की शादी हो जाती है। उसके बाद वो लोग वापस नियन हाउस आते हैं जहाँ वो लोग कुछ देर बैठते हैं और फिर कुरेन फेमियन से कहता है, फेमियन अब हम लोग चलते हैं, वैसे भी बीजिंग पहुँचते पहुँचते हमें काफ़ी रात हो जाएगी। फेमियन कहता है, हाँ। उसके बाद विंग और चेन का सूटकेस पैक हो जाता है जहाँ सिचेन का ड्राइवर दोनों का सूटकेस गाड़ी में रखता है। उसके बाद कुरेन वांग जी से कहता है, वांग जी तुम विंग को अपने साथ अपनी गाड़ी में लाओ, सिचेन तुम चेन को, और हान तुम हमारे साथ हमारी गाड़ी में चलो। हान कहता है, जी सर। उसके बाद यू और फेमियन अपने दोनों बच्चों को विदा करते हैं और शाम के 5 बजे वो लोग बीजिंग के लिए निकल चुके थे। वहीं हम वांग जी को देखते हैं जो विंग की तरफ देखकर सोच रहा था, मॉम डैड ने भी पता नहीं किस गधे से मेरी शादी करवा दी। ओ गॉड, मुझे आना ही नहीं चाहिए था, मैंने गलती कर दी इस विलेज में आके। पर मुझे क्या ही पता था कि मेरे मॉम डैड गागा के साथ साथ मुझे भी बलि का बकरा बना देंगे। वही विंग जो अपने घर में शांत नहीं रहता था और आज उसे कार में इतना शांत बैठना पड़ रहा था, जो देखते हुए विंग पहले तो सोचता है कि वो क्या करे, क्योंकि वांग जी भी उससे कोई बात नहीं कर रहा था। इसलिए विंग सोचता है चलो वो सो ही जाता है, और वो सो भी जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं जहाँ विंग खराटे लेने लगता है। वहीं खराटों की आवाज़ सुनकर वांग जी, जिसने अपनी आंखें बंद की थी और वो भी पीछे सीट पर लीन हुआ था, वहीं विंग के खराटे की आवाज़ सुनकर वांग जी डर जाता है और एकदम से बैठते हुए विंग को देखते हुए कहता है, व्हाट, ये क्या है, ये ओमेगा खराटे लेता है। और फिर वांग जी विंग के खराटों की आवाज़ सुनकर इमेजिन करता है कि वो लोग बेडरूम में बैठे हैं जहाँ वांग जी तो अपना काम कर रहा था लेकिन विंग सो चुका था। और तभी विंग भयंकर भयंकर खराटे लेने लगता है। वहीं वांग जी विंग के खराटे सुनकर पूरी तरह पागल हो चुका था। वांग जी ने अपने सर के बाल नोच नोच कर पूरा गंजा हो चुका था। और फिर जैसे ही वांग जी खुद की छवि को मिरर में देखता है तो वो अपनी ही शक्ल देखकर डर जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है, नो। वहीं वांग जी अपने सर को पकड़ लेता है, मगर वांग जी के नो कहने से ड्राइवर गाड़ी को ब्रेक मार चुका था। वहीं विंग भी घबराकर उठते हुए ही पूछता है, क्या हुआ क्या हुआ। तभी ड्राइवर भी वांग जी से पूछता है, सर क्या हुआ। वांग जी ऑकवर्ड होकर कहता है, कुछ नहीं, वो बुरा सपना देख रहा था, तुम गाड़ी चलाओ। तभी विंग जिसके फेस पर वेल थी फिर भी वो वांग जी से पूछता है, हस्बैंड क्या आप ठीक है। तभी वांग जी शौक होकर कहता है, हस्बैंड। विंग कहता है, हाँ क्या हुआ। अब वांग जी हिचकिचाते हुए कहता है, कुछ नहीं, वो तुमने अचानक हस्बैंड कहा ना। विंग कहता है, ओ वैसे मैं हस्बैंड ना बोलूँ तो क्या मैं अल्फ़ा कहूँ। वांग जी कहता है, तुम्हारी मर्जी। विंग कहता है, ओके, वैसे आपने क्या सपना देखा। वांग जी कहता है, कुछ नहीं, वो ऑफिस। तभी विंग कहता है, वाह, आप तो सपने में भी अपने काम को ही देख रहे हैं और एक मैं हूँ जो। इतना कहते ही विंग चुप हो जाता है। तभी वांग जी कहता है, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए, पूरा बताओ। विंग कहता है, क्या ही बताऊं हस्बैंड, मैं कह रहा था कि एक मैं हूँ जिसे सपने ही नहीं आते हैं। वांग जी शौक होकर कहता है, क्या। तभी विंग कहता है, जी मुझे आज तक कभी सपने नहीं आए। वांग जी अपने मन में सोचता है, वाह, ये इंसान इतने खराटे लेने के बाद भी कह रहा है कि उसे सपने नहीं आते। वैसे भी सपने कैसे आएंगे, क्योंकि सोने के बाद पूरा ध्यान तो खराटे लेने में रहता होगा ना। तभी विंग कहता है, वैसे हस्बैंड आप क्या सोच रहे हैं। वांग जी कहता है, कुछ नहीं। तभी वांग जी विंग से पूछता है, वैसे तुमसे एक बात पूछूं। विंग कहता है, जी पूछो। वांग जी कहता है, तुमने ये शादी अपनी मर्जी से की है ना, या फिर। तभी विंग कहता है, नहीं नहीं, मैंने अपनी मर्जी से ही की है।
वो क्या है ना, मेरे मॉम डैड ने कहा कि बेटा तुम शादी कर लो। मैंने मना किया था, मगर मेरे डैड ने समझाया कि आप अच्छे हो, मेरा ध्यान रखोगे और फिर आप मेरी हर ख्वाहिश को भी पूरी करोगे, इसलिए मैं भी मान गया। और अब जब विंग ने बोलना चालू किया तो फिर बंद होने का नाम ही नहीं लिया। वहीं विंग का बक बक सुनकर वांग जी के सिर में पेन होने लगा था। वहीं वांग जी विंग को तो चुप होने को नहीं कहता, मगर इसी बीच वांग जी ड्राइवर से कई बार पूछ चुका था कि वो बीजिंग कब तक पहुंचेंगे, जहां ड्राइवर कहता है बस सर पहुंचने वाले हैं, बस सर पहुंचने वाले हैं। ये बोलते बोलते फाइनली वांग जी का ड्राइवर लैंड मैंशन पहुंच ही चुका था और अब विंग और वांग जी चेन और चैन दोनों गेट पर खड़े थे। वहीं मैडम लैन सर्वेंट से बोलकर आरती की थाल मंगवाती है। उसके बाद उन चारों की आरती की जाती है, उन्हें टीका लगाया जाता है। उसके बाद विंग और चैन का गृह प्रवेश कराया जाता है। उसके अंदर आने के बाद विंग और चैन मैडम लैन और कुरेन को वो करते हैं। साथ ही मैडम लैन अपने कुछ पुश्तैनी ज्वेलरी विंग और चैन को देती है। उसके बाद उन दोनों को आराम करने को बोल देती हैं, जहां लेनी सर्वेंट को बुलाती है और उन दोनों को उनके रूम में ले जाने को कहती है। वहीं लेनी अब वांग जी से पूछती है, वांग जी क्या तुम दोनों ने आपस में बात की? विंग तुम्हें पसंद तो आया ना? वांग जी एकदम गुस्से में कहता है नहीं, और मॉम आपने तो कहा था कि वो बहुत अच्छा है, पर मॉम आपको एक बात नहीं पता उसके बारे में। तभी मैडम लेनी कहती है कौन सी बात बेटा? जहाँ वांग जी कहता है मॉम आपको पता है उस इंसान के अंदर ऑफ बटन नहीं है, वो एक बार बोलना स्टार्ट करता है तो फिर चुप होने का नाम ही नहीं लेता, और सबसे बड़ी बात मैं उसके साथ सोने वाला नहीं हूँ। तभी कुरेन चिल्लाकर कहता है वांग जी ये क्या बकवास कर रहे हो? तभी वांग जी कहता है डैड मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मैं उसके साथ कमरा शेयर नहीं करने वाला हूँ। तभी लेनी कहती है वांग जी ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? तुम्हें पता है ना आज तुम्हारी वेडिंग नाइट है, और अगर तुम विंग के पास नहीं गए तो वो बुरा मान जाएगा। वांग जी कहता है आई डोंट केयर मॉम, और वो सीधा अपने डैड के कमरे में जाता है और वहाँ से वाइन की बोतल लेता है और फिर बाहर आकर अपने डैड से माफ़ी मांगता है और फिर अपने सर्वेंट से ग्लास बर्फ़ और स्नैक्स लाने को बोल के सीधा स्टडी रूम में चला जाता है। तभी कुरेन गुस्सा करता है, मगर लेनी कुरेन को रोकते हुए कहते हैं कुरेन रहने दीजिए, वैसे भी उसका मूड ख़राब है और मैं नहीं चाहती कि इस मूड के साथ वो विंग के पास जाए। लेकिन तभी कुरेन कहता है पर लेनी विंग वहाँ कमरे में उसका इंतज़ार कर रहा है। लेनी कहती है कोई नहीं, मैं सुबह विंग को समझा दूंगी। ये कहकर वो दोनों भी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं वांग जी स्टडी में आकर ड्रिंक करने लगता है और ड्रिंक करने के बाद वहीं काउच पर सो जाता है। और अब हम इधर विंग को देखते हैं जो काफ़ी देर तक वांग जी का इंतज़ार करता है, और जब वांग जी विंग के पास नहीं जाता तो विंग पहले तो अपना वेल उठाकर साइड करता है और कंफर्टेबल कपड़े पहनता है। उसके बाद अपने कमरे से बाहर आता है और इधर उधर वांग जी को ढूंढने लगता है, जहाँ एक कमरे से सी चैन और चैन की आवाज़ आ रही थी। तो विंग समझ जाता है कि ये उसके गगा का रूम है। वहीं विंग दूसरे रूम में जाता है तो वहाँ उसके इन लॉस मेरा मतलब कुरेन और लेनी सो रहे थे। वहीं विंग एक और रूम देखता है, वो खाली था। दूसरा रूम देखता है, वो भी खाली था। उसके बाद विंग किचन में भी जाता है, जिसे देखकर विंग कहता है ओह ये किचन है, वैसे मुझे अभी नूडल्स खाने का मन कर रहा है, लेकिन पहले मेरे पति परमेश्वर उन्हें तो ढूंढ लूँ, आखिर देखो तो सही वो कहाँ हैं। और फिर एक स्टडी रूम छोड़ रहा था तो विंग वहाँ भी देखने चला जाता है, और जाते ही विंग की नज़र वांग जी पर पड़ जाती है। साथ ही उसके सामने रखे वाइन की बोतल, गिलास, सभी चीज़ों को देखते हुए कहता है ओह तो ये पर्सन ड्रिंक करते करते यहीं सो गया। क्या इसे इतना भी याद नहीं था कि आज हमारी वेडिंग नाइट है? रुको इसे तो मैं अभी बताता हूँ। वैसे इनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे आज के दिन अकेले रूम में छोड़ने की? उसके बाद विंग वहाँ पर आता है, वांग जी को देखता है और कहता है वाह ये कितना हैंडसम है। तभी खुद को समझाते हुए कहता है विंग इसके हैंडसम फेस पर मत जा, और मत भूल कि आज शादी वाले दिन ही इसने तुझे रूम में अकेला छोड़ दिया और खुद यहाँ आकर मज़े से ड्रिंक करके सो गया। उसके बाद विंग बड़ी ही सावधानी से वांग जी के कपड़े निकालना स्टार्ट करता है और कुछ ही देर में वांग जी के सारे कपड़े उसकी बॉडी से रिमूव कर देता है और वांग जी को एकदम निकेट कर देता है। उसके बाद विंग काफ़ी शाय फील कर रहा था, लेकिन वांग जी को सबक सिखाने के लिए विंग ने ये सब किया, और फिर अपने मोबाइल को निकालता है और वांग जी की एकदम निकेट फ़ोटो निकाल कर कहता है अब आएगा मज़ा। ये कहकर वांग जी के सारे कपड़े वॉशरूम में ले जाता है और उन्हें बाथटब में गीला करके छोड़ देता है। उसके बाद विंग उस रूम का डोर वापस से बंद करता है और उसी रूम में आकर आराम से सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग चैन और विंग को सुबह जल्दी उठने की आदत थी, क्योंकि विलेज में विंग और चैन
को घर के काफ़ी काम करने पड़ते थे, इसलिए वो सभी लोग सुबह जल्दी से उठ उठ जाते थे। वहीं चैन, जिसको नाइट एक्टिविटी के कारण काफ़ी पेन हो रहा था, मगर फिर भी वो हिम्मत करके जैसे तैसे 5 बजे उठकर बाहर आता है। वहीं बिंग भी उसे बाहर ही मिल गया था, जहां बिंग चैन को देखकर कहता है, गुड मॉर्निंग गगा, आप कैसे हैं? चैन कहता है, मैं ठीक हूँ, तू बता तू कैसा है? बिंग कहता है, मैं एकदम ठीक हूँ। तभी चैन बिंग से पूछता है, बिंग यहाँ तो अभी सब सो रहे हैं और हमें तो किचन भी नहीं पता। तभी बिंग कहता है, गगा मुझे पता है ना, चलिए मेरे साथ। तभी चैन बिंग का हाथ पकड़कर उसे रोकता है और पूछता है, तुझे कैसे पता? क्योंकि हम दोनों तो आने के बाद सीधे रूम में चले गए थे ना। फिर तुझे तूने किचन कब देखा? विंग कहता है, नाइट में। चैन पूछता है, नाइट में कितने बजे? विंग कहता है, 1 बजे। चैन पूछता है, तू 1 बजे बाहर क्या कर रहा था? विंग कहता है, मेरे साथ किचन में चलिए, सब बताता हूँ। उसके बाद दोनों भाई किचन में आते हैं, जहाँ विंग पहले तो चैन से पूछता है, वैसे गगा हमें तो पता ही नहीं है कि यहाँ लोग सुबह सुबह चाय पीते हैं या कॉफ़ी। चैन कहता है, हाँ तो अब क्या करें? विंग कहता है, चैन गगा क्यों ना हम दोनों अपने लिए ही चाय बनाएं और फिर जैसे जैसे घर के लोग बाहर आएंगे हम उन्हें भी पूछकर उनके लिए चाय कॉफ़ी बना देंगे। चैन कहता है, ठीक है। उसके बाद विंग गैस ऑन करता है और चाय चढ़ा देता है। तभी चैन कहता है, अब बता तू रात के 1 बजे घर में क्यों घूम रहा था? तभी विंग कहता है, अपने हस्बैंड की वजह से। चैन शॉक होकर कहता है, क्या पांग जी की वजह से? पर क्यों? विंग कहता है, क्योंकि कल रात मेरा हस्बैंड कमरे में नहीं आया। चैन कहता है, क्या? पर क्यों? विंग कहता है, मुझे लगता है कल वो थक गया था और मेरे सामने ड्रिंक नहीं करना चाहता था, इसलिए स्टडी रूम में जाकर ड्रिंक करने लगा और ड्रिंक करते करते वहीं सो गया। चैन फिर शॉक होकर कहता है, क्या? इसका मतलब कल रात तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ? विंग कहता है, हाँ वैसे गगा वो नहीं हुआ तो कोई नहीं, मगर कम से कम एक बार कमरे में आता, मुझसे बात करता, मेरे सर से वेल उठाता, उसके बाद करता जो करता। तभी चैन विंग को शॉकिंग नज़रों से देखते हुए कहता है, विंग कहीं तुमने इस बात का बदला तो नहीं लिया ना? विंग एकदम से औकड़ होकर कहता है, नहीं गगा मैंने कुछ नहीं किया। तभी चैन कहता है, नहीं मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, रुको मैं खुद ही वांग जी को देख कर आता हूँ। तभी विंग कहता है, गगा प्लीज़ आप वहाँ मत जाइए। तभी चैन रुकते हुए कहता है, क्यों, क्या किया तुमने विंग? विंग कहता है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा उन्हें निकेट कर दिया। चैन शॉक होकर कहता है, क्या? विंग तुम इतना सेमलेस कब हो गए? विंग कहता है, गगा वैसे भी उसने भी तो मुझे रूम में अकेला छोड़ा था ना, और वैसे भी उसे पता चलना चाहिए कि मैं विंग हूँ और मुझसे संभल कर रहना चाहिए। तभी चैन कहता है, विंग देखो मैं नहीं चाहता कि यहाँ तुम्हारी मस्ती हो, इसलिए जाओ और उसे कपड़े पहना दो। विंग चैन से कहता है, आप पागल हो गए हो गगा, अब जागने का समय हो गया है और अगर अब मैं उनके पास गया तो मेरी खैर नहीं है। चैन कहता है, विंग तुझे मैं। तभी विंग चाय का कप चैन के सामने बढ़ाते हुए कहता है, प्लीज़ गगा चिल रहिए ना, लीजिए चाय पीजिए। उसके बाद दोनों ही किचन काउंटर के पास जो चेयर लगी हुई थी वहीं बैठकर चाय पीने लगे, जहां विंग तो मस्त अपनी चाय को एंजॉय कर रहा था, मगर वहीं चैन काफ़ी घबरा रहा था कि अब क्या होगा। और वैसे भी जब घर वालों को पता चलेगा कि विंग ने क्या किया है तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। चैन यही सब सोच रहा था। अब सुबह के 6 बज चुके थे, जहाँ अब सभी सर्वेंट अपने क्वार्टर से मेंशन में आ चुके थे और वो लोग घर के दोनों मास्टर को देखते हुए पहले तो उनको ग्रीट करते हैं, उसके बाद चैन और विंग सर्वेंट से घर वालों की पसंद नापसंद सभी चीज़ों के बारे में पूछने लगते हैं, जहां सर्वेंट भी दोनों को घर के सभी लोगों के पसंद नापसंद के बारे में बता देते हैं। जो सुनते ही विंग और चैन कहते हैं, तो ठीक है आज हम सबकी पसंद का ब्रेकफास्ट बनाते हैं। उसके बाद विंग और चैन एक सर्वेंट को किचन के सामान के बारे में पूछते हैं और फिर दोनों भाई ब्रेकफास्ट बनाने लगते हैं। कुछ ही देर बाद धीरे धीरे सभी लोग जागने लगे थे और जैसे ही मैडम लेन बाहर आती है और वो किचन में अपने दोनों सन इन लोगों को देखती है तो शॉक हो जाती है और फिर किचन की तरफ आकर विंग और चैन को आवाज़ देते हुए कहती है, विंग चैन तुम दोनों यहाँ। वहीं दूसरी तरफ जब विंग और चैन मैडम लेन की आवाज़ सुनकर मैडम लेन को देखते हैं तो बड़े ही हैप्पीली कहते हैं, गुड मॉर्निंग मॉम। मैडम लेन भी गुड मॉर्निंग का जवाब देते हुए उन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो और ये ब्रेकफास्ट तुम क्यों बना रहे हो, सर्वेंट कहाँ हैं? और फिर मैडम लेन सुबह सुबह सभी सर्वेंट को पास बुलाकर उन पर चिल्लाने लगती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे सन इन लॉ से काम करवाने की। जो देखते हुए विंग मैडम लेन के पास आता है और कहता है, मॉम मॉम इन लोगों की गलती नहीं है, वो तो हम लोगों को ही सुबह जल्दी उठने की आदत है और इसीलिए हम दोनों ब्रेकफास्ट बनाने लगे क्योंकि हमारे पास करने को कुछ नहीं था। तभी मैडम लेन कहती है, विंग चैन तुम लोग कल सफ़र से इतने थके हुए आए हो, तुम्हें तो आराम करना चाहिए था। और चैन तुम्हें तो और भी ज़्यादा आराम करना चाहिए था।
बेटा और अब ये छोड़ो और जाओ अपने अपने कमरे में आराम करो, और ज़बरदस्ती उन दोनों को वहाँ से भेजने लगती है। वहीं चैन कहता है ठीक है मॉम, और चैन चला जाता है, मगर विंग वहीं खड़ा रहता है। तभी मैडम लेन विंग से कहती है विंग तुम क्यों खड़े हो, तुम भी जाओ। तभी विंग कहता है मॉम मैं क्या ही करूँगा अकेले रूम में। ये सुनते ही मैडम लेन थोड़ा सा हेरिटेज करते हुए कहती है आई एम सॉरी विंग। तभी विंग कहता है नहीं मॉम आप सॉरी मत बोलिए, मैं समझता हूँ कि अचानक हम दोनों की शादी करवाना कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक शौक़ था, मेरे लिए भी शौक़ था, क्योंकि मैंने भी ये नहीं सोचा था कि आप लोग गगा के साथ साथ मेरी भी शादी करवा देंगे। मैडम लेन कहती है हाँ विंग, लेकिन उसके पीछे एक वजह थी कि मैंने वांग जी के लिए तुम्हें पसंद किया। विंग कहता है वजह। मैडम लैन कहती है हाँ आओ बैठकर बात करते हैं। उसके बाद मैडम लैन विंग को लेके लिविंग रूम में बैठ जाती हैं और फिर विंग को बताती है कि दरअसल वांग जी एक ऐसा बच्चा है जिसकी लाइफ में कोई फ़न नहीं है। वो जब से बिजनेस में गया है तब से ही उसकी लाइफ बिजनेस के आगे पीछे घूमती है। उसे ना ही अपनी लाइफ में दोस्त बनाना अच्छा लगता है और ना ही पार्टी करना, बाहर क्लबिंग करना कुछ भी पसंद नहीं। इनफैक्ट वो ड्रिंक भी नहीं करता, तो एक कमरे में बैठकर अकेले ही करता है। किसी के साथ बैठकर उसे अपने दिल की बात करना पसंद ही नहीं है। इसलिए मैं चाहती थी कि तुम वांग जी की लाइफ में आओ और उसकी लाइफ में थोड़ा फन, थोड़ा रंग भरो। जैसे ही मैडम लेन अपने शब्द ख़त्म करती है तभी स्टडी रूम से एक आवाज़ आती है नो, ये किसने किया। तभी मैडम लेन कहती है वांग जी और उठकर जाने लगती है। तभी विंग मैडम लेन को रोकते हुए कहता है मॉम प्लीज़ आप वहाँ मत जाइए। मैडम लेन कहती है क्यों। तभी विंग औकट होकर नज़र चुराने लगता है। तभी मैडम लेन समझ जाती है कि ज़रूर विंग ने कुछ किया है, इसलिए विंग से कहती है विंग तुमने क्या किया है। विंग कहता है कुछ नहीं मॉम, बस थोड़ा सा फ़न किया है। वैसे भी आप ही ने कहा ना कि मैं उनकी लाइफ में थोड़ा सा फ़न भरूं, बस इसलिए। मैडम लेन कहती है ओके अब तुम ही जाओ और उसे संभालो। विंग कहता है जी। उसके बाद विंग स्टडी रूम की तरफ जाता है और गेट पर नॉक करता है। तभी वांग जी जो गेट के पास ही खड़ा था और सोच रहा था कि ये सब उसके साथ किसने किया, तभी डोर नॉक की आवाज़ सुनकर वांग जी कहता है कौन। तभी विंग बाहर से जवाब देता है कि मैं हूँ। तभी वांग जी कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विंग कहता है मैं आपको देखने आया हूँ। वांग जी कहता है नो, तुम मुझे नहीं देख सकते। विंग कहता है क्यों, क्या हुआ। वांग जी गुस्से में कहता है मैंने कहा ना तुम मुझे नहीं देख सकते। विंग कहता है ओके, वैसे कहीं तुम अंदर बिल्कुल नेकेड तो नहीं हो ना। तभी वांग जी शॉक होकर कहता है तुम्हें कैसे पता। विंग कहता है अब मैंने ही किया है तो मुझे तो पता होगा ना। वांग जी गुस्से में कहता है क्या तुमने। विंग कहता है हाँ मैंने। वांग जी कहता है तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। विंग कहता है अच्छा पहले बाहर तो निकलो फिर देख लेना। वांग जी कहता है रुको तुम मुझे बाहर आने दो। विंग कहता है तो आओ, मैंने कब मना किया है। पर ये बताओ आप ऐसे ही आना चाहते हो या फिर कुछ पहनकर तो बताओ, क्या मैं आपके लिए कपड़े लेकर आऊँ। वांग जी कहता है हाँ जल्दी जाओ। विंग कहता है ओके, मगर इतने गुस्से में कहोगे तो फिर मैं नहीं लाऊंगा। हाँ अगर थोड़ा प्यार से कह दोगे तो मैं सोच सकता हूँ। तो चलिए अब प्यार से बोलिए कि प्लीज़ विंग मुझे कपड़े दे दो। वांग जी कहता ओह शिट, इस बेवकूफ़ को इस समय भी मजाक सूझ रहा है। तभी विंग फिर से नोक करके कहता है क्या हुआ हस्बैंड। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आए। अब वांग जी को ना चाहते हुए भी प्यार से कपड़े मांगने पड़ते हैं। वहीं विंग भी ओके कहता है और वापस अपने रूम में आकर वांग जी के लिए अब उसके कपड़े निकालता है और नीचे आकर फिर से उस रूम को नॉक करता है और उसे खोलने की कोशिश करता है। तभी गेट ओपन हो जाता है। वही वांग जी के कपड़े लेकर अंदर जाता है और वांग जी को आवाज़ लगाते हुए कहता है हस्बैंड आप कहाँ हो। तभी वांग जी वॉशरूम से आवाज़ देता है कि वो कपड़े बाहर ही रख दे और यहाँ से निकल जाए। विंग कहता है क्यों, क्या मेरे सामने कपड़े चेंज करने में आपको शर्म आएगी। तभी वांग जी कहता है देखो तुम अपना बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आई स्वेयर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। विंग कहता है ओ चलो देखते हैं कौन किसको नहीं छोड़ता। वैसे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आइंदा मुझे कमरे में छोड़ने से पहले बता देना, और नहीं बताया तो मैं इससे भी ज़्यादा करूँगा समझे। और फिर वांग जी के कपड़े वहीं रखकर बाहर आ जाता है। अब वांग जी भी विंग के जाने के बाद बाहर आता है और फिर जल्दी से अपने कपड़े पहनता है और बाहर निकल जाता है, जहाँ सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर थे सिवाय विंग के, क्योंकि विंग अपने कमरे में बैठकर मैडम यू से बात कर रहा था और बता रहा था कि मॉम यहाँ सब ठीक है, आप बताइए आप लोग ठीक है ना। तभी हम वांग जी को देखते हैं जो अपनी मॉम से पूछता है मॉम विंग कहाँ है। मैडम लेन कहती है वो तो अपने कमरे में है। इतना सुनना हुआ ही था कि वांग जी एकदम गुस्से में अपने कमरे में आता है, जहाँ डोर ओपन करते ही वांग जी सीधे विंग के पास जाता है और विंग का
बाजू पकड़कर कहता है, तुम्हारी हिम्मत इतना कहना हुआ था कि जब वांग जी विंग को देखता है तो एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया था, क्योंकि वांग जी ने सोचा नहीं था कि विंग इतना ब्यूटीफुल होगा। वांग